बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कौम बहुत बड़े, शायद बुरे, बदतरीन वक्त के लिए तैयार रहे, अपनी पेटियां बांध लें और मेंटली तौर पर प्रीपेयर हो जाएं, क्योंकि जो अब तूफान उठने वाला है वो शायद हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं कि आईएमएफ ने आपको कहा था कि आपने पहले उन्होंने हमें कहा कि अब आपने 6 अरब डॉलर का अरेंज करना है। यानी उस वक्त हमारे जो रिजर्व थे वो कम हो रहे थे, तो उन्होंने कहा जी नहीं, अब आप 6 अरब डॉलर अरेंज करेंगे। और हमसे पिछले काफ़ी अरसे से, ये फरवरी से लेकर आप देख ले जून का महीना आ गया, हमसे 6 अरब डॉलर अरेंज नहीं हो पाए। हमने इनको कहा कि आप 3 अरब डॉलर का अरेंज हमने कर लिया है, बाकी आप मुआहदा करें, मुआहदे के बाद करेंगे। लेकिन कोई हमें पैसे देने को तैयार नहीं। अब उन्होंने जो बात कही है वो चौंका देने वाली है। उन्होंने कहा है कि अब 6 अरब डॉलर नहीं, अब 8 अरब डॉलर का अरेंज करें। अब वो ये नहीं देख रहे कि आपके फॉरेन रिजर्व 4 अरब डॉलर से नीचे आ गए हैं। लोगों के पैसों को छोड़ दें, उनको नहीं, जो हमारे रिजर्व है वो 4 अरब डॉलर से नीचे आ गए हैं। और हमने अब पेमेंट करनी है इस मंथ के एंड पर। जो हमने कर्ज लिया हुआ है उसकी पेमेंट भी हमने करनी है और हमारे पास पैसे मौजूद नहीं है। अब वो ये आपको कह रहे हैं कि भाई आप छोड़ें वो 6 अरब डॉलर का, 8 अरब डॉलर लेकर आए, क्योंकि आपने पेमेंट करनी है। अब ये जो हमें सऊदी अरब, यूएई और चाइना पैसे देते हैं, हम वो यूज नहीं कर सकते, ये ज़हन में रखिएगा। वो हमने रखे हुए दिखाने के लिए, आप वो यूज नहीं कर सकते कि आप वो अब आपको कोई कर्ज देने को तैयार नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल में हो क्या रहा है कि अब आप बजट देने जा रहे हैं आईएमएफ की मर्जी के बगैर, तो क्या आईएमएफ आपको वो पैकेज दे पाएगा दोबारा? यहां आ रहा है सबसे बड़ा तूफान। देखिए, अब यहाँ पर जो महंगाई का तूफान है, जो लोगों की सूरत हाल होने वाली है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि मामला क्या है। आप आईएमएफ की डिमांड पूरी नहीं करते तो इंटरनेशनल इदारे ये कह रहे हैं, मूडी जो रेटिंग एजेंसी है वो कह रही है कि आपने अगर नहीं किया तो आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो आपको वो डिफॉल्ट से बचाने के लिए कह रहे हैं कि आप 2 अरब डॉलर का मजीद अरेंज करें जो आपने पेमेंट देनी है, क्योंकि अगर आप बैरूनी कर्जा नहीं देंगे तो आप तो डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो बताएं आप कहां से दे रहे हैं? हमारे पास देने के लिए क्या है? धेला भी नहीं है। आप जरा ये मनाजिर देखिए, ये कल जारी की गई है लिस्ट जिसमें बताया गया है कि हमारी इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। और ये इतनी भयानक है, इतनी भयानक है कि आप सोच नहीं सकते। यानी हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 0.29 है, जो कि पहले थी 6.1%, अब वो रह गई है 0.2। फिर उसके बाद आप देख ले सनती तरक्की जो है वो -2.94 बढ़ रही है, जो पहले 6.83 थी। इसी तरह पूरी लिस्ट देख लें कि हमारी जो खिदमात के शोबे में तरक्की है वो 0.86 पर आ गई है, जो पिछले साल हमारी 6.13 थी। यानी आप देखें, आपकी इकोनॉमी, आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो गिरते 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 यानी इतनी बुरी तरह क्रैश हो रही है कि आपके मुल्क के अंदर लोगों को समझ नहीं आ पा रही कि अब चलेगा क्या, करेंगे क्या हम। आईएमएफ की डिमांड पूरी नहीं हो रही, कोई दुनिया आपको कर्ज देने को तैयार नहीं। देखिए, आप कहते हैं कि हमारे यहाँ पर कहते हैं हम आईएमएफ से नहीं लेंगे, तो आपने पैसे कहां से देने हैं? जो आपने लिए हुए हैं वो कर्ज कहां से अदा करेंगे? बताएं तो सही ना। जो आपका बजट है उसका तकरीबन आधे से ज्यादा तो अब आपको सूद की किस्तों में जा रहा है। फिर हमारा डिफेंस बजट है, हमने पेंशन्स देनी है, तनख्वाहें देनी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। पैसा देंगे लॉ एंड ऑर्डर के लिए। देखिए, पुलिस है या कोई भी है, आप उनको पैसा देंगे तो आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखेगा। सिक्योरिटी इदारों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए बजट चाहिए, कहां से देंगे आप? फिर उसके बाद लोगों की जो हालत है, वो कह रहे हैं जी हमारी पेंशन बढ़ाएं, और वो कह रहे हैं कि जी मुल्क के अंदर जो महंगाई है उसको आप कमी कैसे लेकर आएंगे। कितना आप करेंगे? आप पेट्रोल बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बिजली की कीमतें बढ़ाते जाएंगे, महंगाई करते जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा इससे? इससे तो कुछ भी नहीं होने वाला। अब आईएमएफ से अगर आपकी बात नहीं बन रही तो फिर करना क्या है? इंटरनेशनल इदारे कहते हैं कि आईएमएफ से आपने ना कहा आप तो डिफॉल्ट कर जाएंगे। खुदा ना खास आप डिफॉल्ट कर गए तो डॉलर 300-400 और मजीद ऊपर चला जाएगा। अल्लाह कभी भी ना करे, हम ना करें, क्योंकि ये फिर रिवर्स गियर नहीं लग पाएगा। फिर आप क्या करेंगे? डिफॉल्ट तब होता है कि जब आप बैरूनी कर्जों की किस्त अदा करने के काबिल ना रहे। तो आपके पास जो रिजर्व्स हैं वो तो आपका सिर्फ 1 महीने का इंपोर्ट है। अब आपने इंपोर्ट भी बंद कर दिया। हमें इस वक्त जो नया कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें $1 लाख तक
पाकिस्तानी बैरून मुल्क जो बैठे उनको कहा जा रहा है कि भाई आप यहाँ पर भेज दें ताकि इकोनॉमी का जो पहिया है वो चले। यानी वो लोग पहले हम 5 मिलियन 50 लाख तक था, अब हम कह रहे हैं कि नहीं चलो $17,000 से बढ़ाकर हम $1,00,000 करें कि आप भेजें, आपसे नहीं पूछा जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि असल आप कैसे मैनेज करेंगे चीज़ों को? आपके हाथ में अब कुछ रहा नहीं। पहले हम ये कहते थे कि IMF बजट बनाता, अब आप कैसे मैनेज करेंगे? आपके पास तो कोई चीज़ बाकी नहीं, सलामत ही नहीं है। अब IMF आपको कह रहा है $8 अरब का रेंज करें, तो आप कर लेंगे? कैसे करेंगे आप $8 अरब का रेंज? हमसे तो 6 नहीं हो रहा था, तो हम 8 कैसे करेंगे? हमने उन्हें कहा था कि आप ये करें। वो कहते हैं कि अब हमें रिजर्व की बात नहीं है, हमने आपको डिफॉल्ट से बचाना है और हम ये चाह रहे हैं कि आप डिफॉल्ट का अरेंज करके दें। देखिए एक बात आप ज़हन में रखिएगा, IMF ने जब आपको कहा, चाइना ने कहा, सऊदीया ने कहा, UAE ने कहा, सब आपको कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए, सियासी इस्तेहकाम लेकर आए, तब इकोनॉमी चलेगी। अब जो इन्वेस्टर है वो कैसे देखें? देखिए आप सिंपल सी बात, इस बात को समझिएगा, महंगाई का इस वक्त तूफान है, वो कैसे थमेगा? वो मुल्क की मईशत चलेगी? आपकी इंडस्ट्री चल नहीं रही, बिल्कुल स्लो हो चुकी है, जॉब्स आपकी नहीं हो रही, पैसा सर्कुलेट नहीं हो रहा। एक सिंपल सी बात, जो आपके अब लग्जरी आइटम्स में लोग इसको शुमार कर रहे हैं, जबकि जरूरत थी, आप कपड़े पहनते थे, आप मार्केट जाते थे, खरीदारी नहीं है। लोग कहते हैं बुनियादी जरूरत पूरी करें, खाना पीना, घर का किराया, या इस तरह आप यानी आप बिजली के बिल अदा कर ले, कोई चीज तो यार मैनेज कर ले। लोगों ने वो चीजें छोड़ दी हैं। जब ये सूरत हाल आपकी इकोनॉमी की हो जाती है, पैसा सर्कुलेट ही नहीं हो पा रहा। यानी आप देखिए, जहां पर आप खाना खाते थे 3 वक्त का, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि यार ठीक है 2 वक्त का खाना खा लेंगे, भूख नहीं लग रही, स्ट्रेस से आपको नींद नहीं आ रही, आप डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं। फिर आप डॉक्टर्स के पास, लोग पहले बीमार होते थे वो चले जाते हैं, वो कहते हैं घरेलू टोटके कर रहे हैं कि यार कुछ ना कुछ चला हम बचा लें, पैसा बच जाए, कल की जरूरत पूरी हो जाए, अच्छा आज हो जाए, ये हो जाए, कल हो जाए। बीमारियां आपकी आ रही हैं, उधर से आपकी हालत ये है कि आपकी फसलें बिल्कुल तबाही का शिकार हैं। तो ये चीजें कैसे मैनेज करेंगे? खुदा का वास्ता है इसको मैनेज करें। ये 24 करोड़ लोगों की बात है, आप कैसे इसको मैनेज कर पाएंगे? इकोनॉमी बिल्कुल आपकी शटर्ड हो गई है, और इसका सोल्यूशन क्या है आपके पास? यानी हमने अगले 5 साल क्या करना है? आप इन्वेस्टर को बुलाएंगे पाकिस्तान, उन्हें क्या, यानी आपकी तरक्की जो है वो 6.1 से गिरकर 0.29 पर आ गई है। आप उसकी तरक्की देखिए, एक साल में हुआ क्या है कि डॉलर का रेट आपका 170 से जंप लगाकर 315 का भी मार्केट में नहीं मिल रहा। कुछ तो है ना जो खराब हो रहा है, जिसको मैंने अब ये कहा जा रहा है कि जो असल वैल्यू थी वो तो 240 रुपए थी। भाई ठीक है, उसको मैनेज करके 240 पर ले, अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, और क्या चाहिए हमें। लेकिन जो महंगाई का इस वक्त मामला है, अब IMF के साथ आपकी कौम को कैसे बताएंगे आप कि भाई अगर IMF के साथ डील हमारी सिक्योर नहीं होती तो फिर उसके बाद क्या होगा, कैसे मैनेज करेंगे? अब प्रॉब्लम ये है कि हमने सारे जहान से कर्जा ले लिया, अब हमें कोई कर्जा देने को तैयार नहीं है। फिर वो क्या कहते हैं, अब अपनी फलानी चीज गिरवी रखे, अब ये करे गिरवी रखे, ये करे। खुदा ना खासा जो हमारी सबसे कीमती चीज है, अगर उनकी नजरें उस पर आ गई हैं तो फिर बताओ उसके बाद आप कहां पर खड़े होंगे? आपके पास अब गिरवी रखवाने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी देखिए, पहले आप लेते हैं कर्ज, फिर आप कहते हैं फलानी चीज गिरवी रखते हैं फलानी, अब आप क्या गिरवी रखवाएंगे? क्या पूरा मुल्क गिरवी रखवा देंगे, या वो आपकी जो सबसे कीमती असासे होते हैं उनके ऊपर उनकी नजर होती है? फिर आप कहां पर खड़े होंगे? ये इस सारी सूरत हाल में वो आपको इस लेवल पर लेकर आ रहे हैं कि जी पहले ये करें वो करें, कोई आपको पैसा देने को तैयार नहीं। जो ममालिक आपकी मदद करते थे, जो वो कह रहे वो तो आप करने को तैयार नहीं है, तो फिर बताएं हम कैसे चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे? सो हालात हमें क्लियरली बता रहे हैं कि आने वाला जो वक्त है वो मुश्किल से मुश्किल तरीन हो रहा है। सोल्यूशन उसका कोई नहीं है, और लोगों से भी छुपाया जा रहा है कि भाई हो क्या रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।